अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर की बकर मंडी के इलाके में, जहाँ पर कुछ दिन पहले 60 साल आरिफ नाम का बुज़ुर्ग नामी शख्स का मर्डर हो जाता है। और क्यों मर्डर हुआ, क्या वजह ऐसी बनी, और उनके घर वालों से पूछते हैं कि आखिर आरिफ साहब जो बुज़ुर्ग एक शख्स है, उनको मारते हुए पुलिस उनके घर से लेकर गई और थोड़ी देर बाद उनकी डेड बॉडी उनको रिसीव होती है। और ये सारा माजरा क्या है, आए उनके घर वालों से पूछने की कोशिश करेंगे हम। और हमारे साथ उनकी बहनें भी मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। पहले तो बाजी बहुत अफसोस कि आपके भाई के साथ एक ज़्यादती हुई, क्या वजह बनी, क्यों पुलिस ने उनको पकड़ के ले गई और कुछ दिन बाद उनकी डेड बॉडी आ गई? भाई वजह क्या बननी थी, वो भतीजा है मेरा, उसके खिलाफ कोई पर्चा था शायद, तो उसकी वजह से उन्होंने रेड की है। वो आए इधर घर हमारे पूरी फैमिली के साथ उन्होंने पहले बदतमीज़ी की है, बड़ी हमारी लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी की है उन्होंने। तो आए हैं तो भाई को ले गए हैं उठा के, दो भतीजों को ले गए हैं और भाई को उठा के ले गए हैं। तो उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि बस पूछताछ की है, मारा भी है, तो 2 दिन बाद छोड़ गए हैं। 2-3 दिन बाद फिर आए हैं, तो फिर भाई को उठा के इधर बाइट से ले गए, उनकी बैठक में वो बैठे हुए थे, वहीं लेके गए। मार पीट की, मार के उसका इतना बुरा असर किया है कि वो मिन्नतें करता रहा है। उसका रिकॉर्ड बयान भी हमारे पास है। वो मिन्नतें करता रहा कि मैं ब्लड, उसका हार्ट का पेशेंट हूँ, शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे और भी बीमारियाँ हैं, तो फिर मुझे ना मारो। पर उन्होंने नहीं सुनी। वो इसरार है, कोई SP है, ASI, वो इसरार है, और जुल्फ़कार जांगली है कोई। ये कौन से थाने के? शेराकोट थाने में। हाँ जी, वो ले गए, उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा है। तो हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट रहा है, पर 4थे दिन उनकी डेथ हो गई है। तो भाई हमें और कुछ नहीं, हमें तो इंसाफ चाहिए। हम तो ये इधर क्या कहते हैं, वो मरीम नवाज़ वज़ीर आला से जो भी उधर के हुक्मरान है, जिसमें हमें तो सिर्फ यही कि हमें इंसाफ चाहिए। वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, पर्चा होना चाहिए, जो कि उन्होंने अभी तक किया ही कुछ नहीं है। आज उसको, उनकी डेथ को हुए भी आज 4-5 दिन हो गए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। कोई मेरा भाई बेचारा रोज़ उधर के चक्कर लगा रहा है, SP के पास जा रहा है। उसने भी हमें कहा था जी मैं करूँगा, मुझे मेरा गिरेवान पकड़ना। कहाँ गया है अब वो किधर है SP, जिसने हमें वहाँ पे कहा था, जब हमने वो उधर बाबू साबू बाईपास पे मैयत रखी है, उसने हमें कहा कि मैं करवाऊँगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई FIR नहीं काटी, कोई उन्होंने पर्चा नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे भाई का, उन्होंने बेगुनाह को मारा है, उसके आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है। आप बेशक हमारे मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं कि मेरे भाई के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। अच्छा, हमारे साथ एक और बहन की मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि उनको किस जुर्म में उनको पकड़ा, और बताया जा रहा है कि आपके भतीजा इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन पुलिस की हिरासत में वो भाग गया। फिर आपके भाई जो उनका रिश्ते में वो ताया अबू लगते हैं, फिर उनको पकड़ के ले गई। आपको कैसे पता लगा कि उनको पुलिस यहाँ फेंक के चले गई है? तो भाई हम इधर ही रहते हैं, हम कौन सा दूर रहते हैं। इन लोगों ने बताया है वो उधर फेंक के चले गए हैं। फिर मेरा छोटा भाई आया, वो तो बुकिंग वगैरह करता था बेचारा, उसको उधर से बुलाया, वो आया, वो उसको लेके गया। एक भाई वो खड़ा हुआ है और 2-3 और मोहल्ले वाले थे, वो हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने पूछा कि इसको क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने मारा है। आप उनके पाँव देखते सारा, पुलिस ने तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। अब भतीजा इस कामों में इन्वॉल्व था, तो ताया क्यों को पकड़ के ले गए? मेरी बात सुने, लेके क्या है, वो कह रहा ना कि जब भी कोई काम होता है तो यही उधर जाता है। ठीक है, अगर उसका ताया था, उसका अब्बू फौत हो चुका है, अब हम थोड़ी कहते हैं कि तुम गलत काम करो, पहले ये बताएं तो क्या कहें। वो पहले उन्होंने, पुलिस वालों ने पकड़ा है उसको, और फिर ला के इधर पता नहीं खुद ही छोड़ दिया है। दूसरे दिन फिर आ गए हैं, तो फिर इसको मेरे भाई को पकड़ के ले गए, उसको इतना मारा है। अब वो भतीजा जो है ना, वो परसों का फिर से CI वाले पता नहीं लेके गए हैं। को कहते हैं पता पकड़ा गया, पर हमें नहीं पता वो लेके गए कि नहीं लेके गए। पर हमारे भाई के साथ ज्यादती हुई है, नाजायज हुआ उनके साथ, उसको बेगुनाह को मारा है, उसका तो कत्ल किया है उन्होंने। ये शेरा जो इसरार है और वो जुल्फ़कार है, उनको तो हमें, हाँ, क्योंकि हमें वो वज़ीर आला से और जो हुक्मरान है, यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, इंसाफ कैसा इंसाफ? आप उनके छोटे भाई की मिसेज हैं? हाँ जी, मैं उनकी अच्छा, मुझे बताएं, जो उनका भतीजा है जो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था,
जिसको पुलिस ने पकड़ा, बाद में छोड़ दिया, बाद में फिर पुलिस आई, फिर आपके वो जो बड़ा जेठ है उनको पकड़ के ले गई, तो फिर उन पे इतना तशद्दुद किया कि पुलिस उनको यहाँ पे छोड़ के चले गई मरने के लिए। पता चला ना जब इसकी अखीर हो गई है, ठीक है, बस हिम्मत हो गई है इसकी ख़त्म, इधर छोड़ के चले गए हैं वो लोग। और माँ बहनों की गालियाँ इतनी गंदी, उसको नहीं गई, उसको गालियाँ नहीं गई, इन्होंने गालियाँ निकाली, निसार लोगों के, इनके घर का ये माँ बहन नहीं है। नहीं, गालियाँ किसने दी? ये मेरे ताए को इनके तायाबू को दी है। पुलिस वालों ने? जी। क्यों पता नहीं, उन्होंने इनकी बहन को ले आए थे शायद के, नहीं उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, ये देखे कि तुम्हारे बाप के बजाय, ठीक है, के मुंह पे थप्पड़ मार लिए, अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मार लिए, एक ही बात है। इंसाफ किस चीज़ का है? हमारी आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। जुर्म जिसने किया होता है पुलिस उसको पकड़े, ये क्या है? जुर्म आपने किया है, उसकी सजा ये थी कि ये वो ले जाए। ताया था, उसकी सजा ये थी कि वो ताया था। ये ताया होना कोई बुरी बात तो नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं। अगर आपका बेटा 4 बेटों में एक बेटा गंदा निकल आया तो उसको सजा दें कि उसके माँ बाप को सजा दें? यही तो हम कह रहे हैं। बड़ों का क्या गुनाह है? बड़े कहते हैं कि जाके बेटा ये काम करो। उसने एंड तक कहा है कि मेरे पास उनका बयान भी है लास्ट, ठीक है, मैं आपको बयान दिखाती हूँ। उन्होंने नाज़रीन, ये आखिरी जो मरने से पहले उन्होंने अपना वीडियो बयान भी जारी किया था, और वीडियो बयान में हम आपको दिखाते हैं, उनकी तस्वीर भी आपको मैं अपने चलती होगी और वीडियो बयान भी उनका चलता होगा, आप देख रहे होंगे। और ये है इंतहा और ये है जुल्म। जुर्म कोई करता है, सज़ा किसी को काटनी पड़ती है। ये पाकिस्तान में इसी तरह का मेयार है, हालांकि पूरे दुनिया में इस तरह नहीं होता। जो जुर्म करता है उसको ही सज़ा मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में जो जुर्म करता है उसके साथ वालों को पकड़ के ले जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ये है उनका वीडियो बयान, और आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये वीडियो बयान है जो कि मरने से पहले आरिफ साहब ने दिया था, और उन्होंने बताया था, मैं भी ये भी कहा है कि मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, शुगर का मैं मरीज़ हूँ, दमे की मुझे है, बराए मेहरबानी मुझे कुछ ना करो। जितना वो कहते थे उतना वो मारते थे। आइए हम आपको उस जाए वकूफ़ पे भी लेके चलते हैं जहाँ पे पुलिस वाले आरिफ साहब को, बुज़ुर्ग 60 साल बुज़ुर्ग शख्स को छोड़ के चलेगी, तशद्दुद कर करके आए, आपको मैं दिखाता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ पर आरिफ को जो पुलिस के तशद्दुद से मरा है 60 साला, ये वो जगह है। ये सामने उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे, और सारा दिन वो यहीं पे बैठते थे और यहीं पे अपना टाइम पास करते थे बुजुर्ग शख्स से। और क्या करना है, आए हम इनसे यहाँ के दुकानदार से भी पूछते हैं, मोहल्लेदारों से भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? अल्लाह पाक दा करम है। आरिफ साहब नू कितनी देर तो जानते हो? बचपन तो जान मेरी पैदाइश इत्थों दी उनकी पैदाइश भी कैसे इंसान थे? अच्छे से कोई एक्टिविटी, कोई जराइम च उन्हें तो कोई पर्चा नहीं है, कोई पर्चा नहीं है? नहीं। पुलिस क्यों ले गई फिर उन्होंने? पुलिस उनके भतीजे की वजह नाल उन्होंने लै गई है। पहले लैके गई है तो 2-3 दिन बाद छड़ दिता, मुड़ के फिर रात नूं लैके गए ने, ते रात उन्हें ते तशद्दद किया उन्हें उल्टा टंग के। उन्हें कहा कि यार मैं हार्ट का मरीज़ हाँ, मैं शुगर का मरीज़ हाँ, लेकिन उन्हें ज़्यादा मारिया उन्हें। मुड़ के उन्होंने कहने तेरी भैन का घर कितने, वो कहने कि उत्थे रहिंदी है गुजराल, उन्होंने उत्थे लैके गए चले ने, उत्थों कुछ नहीं लभा, मुड़ के सवेरे इत्थे छड़ गए ने। को लालच दी ना कि हम तुम्हें मारना छोड़ देंगे, तुम अपनी बहन की तरफ ले। उन्होंने पहले प्यार से वो हमें जो बता के गया, कहते जब वो मारे थे हमें प्यार से उसने पूछा अच्छा तेरियां किन्नियां भैनां ने? उन्हें कहा असी 5 एक फोत होई। कित्थे कित्थे रहिंदी? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ये जगह पे। एक भैन कित्थे रहिंदी है? उन्हें कहा वो गुजरां वाले। इंज कर तू अपनी जिंदगी चाहना है ना, मनो ना मनो मुंडा उधर। उन्हें कहा कि उधर वो मुंडा जा नहीं सकता, तुसी नहीं, तेनू छड्ड देवांगे जे तेनू जिंदगी प्यारी है ना, जे तू सच ते है ना तू साडे नाल चल। उन्हें कहा मैं सच ते है, मैं ताडे नाल चलांगा। उत्थे तक गए ने, उत्थे भी फिर उत्थे चौधरियां को छित्तर ही खा के आए ने, कि हत्थों पूजा करवा के अपने आए ने। ये थे उनके घर वाले और उनके मोहल्लेदार, उनके आप नज़र पूरी के वो बड़े एक शरीफ इंसान थे। आज तक कभी इन्होंने थाना कचहरी ना उन पर कोई पर्चा, ना कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो मुलव्वस थे आरिफ साहब। लेकिन पुलिस ने इतना तशद्दुद किया कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल में दम दे गए। और ये सारा अब मर्डर किस पे डाला जाए? ये घर वाले जो आप मेरे देख रहे हैं कैमरे पे, ये किसको दुहाई दें?
ये किससे अपील करें? मरियम नवाज साहिबा, लाहौर में आए दिन कत्लो गारत इतनी बढ़ चुकी है कि लाहौर ऐसा लगता है कराची बनता जा रहा है। खुदारा इसको कंट्रोल करें, इंसाफ का मैरिट करें। जो जुर्म है, जो इस घर का जुर्म है, जिसने ये जुर्म किया है उसको उल्टा लटका दें, लेकिन जो बेगुनाह है कम से कम उसको आप इंसाफ दें। और पुलिस वालों को पूछें कि आप क्यों इतना तशद्दुद करके एक बुज़ुर्ग 60 साला को मार देती है, और जब वो ज़्यादा मारते हैं तो इस जगह पे वो छोड़ता है, वो तड़प तड़प कर यहाँ पर अपनी जान दे देता है, और हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि ये तशद्दुद की वजह से उनकी जान गई है। हसन शहबाज को नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।